हरिः ओम् तक्षं योरावृणीमहे गातुं जगनाय गातुं जगन्पतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषिभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो यस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे यं प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ लम्बोदरमपरमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दद्दिवाकरकरोज्ज्वलिकाय कान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा नुर्निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशीविभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिमेषयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बर्हापीडं नटवरवपुः करड्योः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां
रन्ध्रानवीडोरतरसुतया कुर्यन् गोवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्या या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव जदभद्रं दन्नाशुव अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्कश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्या विभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगां विदुषां मान्यमनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। श्रीवत्सवंशकलशोदधिशीतभानुं श्रीनन्दलालजनितं रघुवीरभक्तं श्रीराघवार्यपदपङ्कजसक्तचित्तं श्रीयोगेश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये। देवदनुजनरनागखगप्रेतपितरगन्धर्व बन्धौ किन्नररजनिचर कृपाकरं अवसर्व। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं
सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापं पाणौ महासाय कचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन। हमारे साथ आप लोग भी भजन गाएंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा। जिह्वा तेरा बोले राधे कृष्णा, जिह्वा तेरा बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। पलके तेरी बोले राधे कृष्णा, अलके तेरी बोले राधे कृष्णा, आंखें तेरी बोले राधे कृष्णा, सांसें तेरी बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय,
लक्ष्मी नारायण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास जी भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा आपने कल की कथा में श्रवण किया। भक्ति महारानी के दोनों प्रश्न। दूसरे प्रश्न में नारद जी कहते हैं कि भगवान ऐसा अनुभव करते हैं कि किसी का कोई दोष नहीं है, यह तो कलयुग का ही दोष है। इस प्रकार भगवान विचार करके अपने सभी भक्तों के बारे में यही सोचते हैं, इन जीवों का भी कोई दोष नहीं है, यह तो कलयुग का ही दोष है। इसके आगे भक्ति महारानी ने प्रश्न किया भगवान से। भक्ति महारानी ने कहा नारद जी से, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो जदकृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आपके एक वचन का आश्रय लेकर के कयाधु के पुत्र प्रहलाद ने माया को भी जीत लिया, और आपके वचन का आश्रय लेकर के ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्रकट करने में समर्थ रहे, और आज भी ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। आप कृपा करो। नारद जी ने कहा भक्ति महारानी से कि आप चिंता न करें, मैं कोई न कोई उपाय करता हूं जिससे आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने सर्वप्रथम ज्ञान और वैराग्य इनके पास जाकर के नारद जी इनके कानों में सुनाया। क्या सुनाया? तो सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। वेद सुनाया, स्मृतियां सुनाई, उपनिषद के मंत्र सुनाए, और संपूर्ण गीता को एक बार नहीं बार बार सुनाया। गीता पाठै मुहुर्मुहुः। लेकिन इन सबको सुनाने से ज्ञान वैराग्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब नारद जी परेशान हो गए, क्या करूं? भगवान का स्मरण कर ही रहे थे कि तब तक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा नारद जी से, हे नारद तुम सत्कर्म करो। और जब तक नारद जी पूछते कि सत्कर्म क्या है, तब तक वह आकाशवाणी बंद हो गई। अब नारद जी भक्ति महारानी को और ज्ञान वैराग्य को छोड़ करके सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए वहां से निकल पड़े। लेकिन नारद जी जहां जहां भी गए ठीक ठीक उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। भ्रमण करते करते नारद जी उत्तराखंड पहुंच गए। कहा? उत्तराखंड में, जहां 18 पुराणों की रचना हुई, इन ऐसे ग्रंथों की रचना हुई। इसलिए उत्तराखंड को अध्यात्म क्षेत्र कहते हैं। बड़े बड़े तपस्वी जाकर के आज भी तप करते हैं। यह सारी बातें नारद जी ने सनकादिकों को सुनाया। सनकादिक सनत सनातन सनंदन सनत कुमार को बताया। सनकादिकों ने कहा नारद भैया सुनो, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिभि। सनकादिकों ने कहा सबसे बड़ा सत्कर्म श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है नारद जी। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ से ही
ज्ञान वैराग्य सब ठीक हो सकते हैं और ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, मैंने उनके कानों में अनेक ग्रंथ, उपनिषद, गीता मैंने कई बार श्रवण कराया, लेकिन कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इस भागवत से कैसे लाभ मिलेगा? सनकादिकों ने कहा, नारद जी, ये जितने सारे वेद हैं आप विचार करो, ये वृक्ष हैं। इन सब वेदों का जो निचोड़ है, वृक्षों का जो फल है, वो श्रीमद् भागवत है। संपूर्ण वेद वेदांत का रस भागवत में एकत्रित है। सनकादिकों ने कहा, उदाहरण दिया सनकादिकों ने कहा, यथा दुग्धे स्थितम सर्पीन स्वादायोपकल्पते पृथक् भूतां हि तदगव्यम देवानां रसवर्धनम। जिस प्रकार से दूध के अंदर दही भी है और घी भी है, दूध के अंदर आपको दही भी प्राप्त हो जाएगा एक प्रक्रिया से, और उसी प्रक्रिया से घी भी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इनकी एक प्रक्रिया है। दूध से उत्पन्न घी है, लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि इस दूध से आप पूड़ी बना दो, तो आप पूड़ी नहीं बना सकते। दूध से पहले दही निकलेगा और दही से घी निकलेगा, उस घी के द्वारा आप पूड़ी बना सकते हैं। दूध से तो नहीं बने, है उसी का अंश। वृक्ष है, तने का स्वाद अलग है, पत्ते का स्वाद अलग है, और उसमें जो फल लगता है उसका स्वाद अलग है। हे नारद जी, इसी प्रकार से सभी शास्त्रों का, वेदों का जो रस है वो श्रीमद् भागवत है। यह सुन करके नारद जी तृप्त हो गए। नारद जी ने कहा, आप जैसे संत मिल गए, मेरी शंका दूर हो गई। संत मिल जाते हैं तो ज्ञान हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, विवेक की प्राप्ति हो जाएगी। आप तो संत हैं, आप लोग मिल गए, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप जैसे संत मिल गए तो मुझे विवेक की प्राप्ति हो गई, और बिना भगवान के कृपा के सत्संग और संतों का समागम भी प्राप्त नहीं होता। नारद जी ने कहा, ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कौन करेगा, कौन हमको सुनाएगा, कैसे इसकी प्राप्ति होगी? सनकादिकों ने कहा, हम सुना देंगे। नारद जी ने कहा, आप कहाँ सुनाओगे? सनकादिकों ने कहा, चलो हरिद्वार में। उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम से उतर करके हरिद्वार गए, और हरिद्वार में एक कथा हुई। सूत जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों से कि गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार में, हरिद्वार का नाम गंगा द्वार है। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर यह कथा हुई। वेदव्यास जी ने विचार किया कि इसका नाम गंगा द्वार कर देते हैं। हरिद्वार करेंगे तो हरि बद्री विशाल हरि नारायण है। इस हरिद्वार हरि का भी द्वार है और हर का भी द्वार है। केदारनाथ जाने के लिए आप हरिद्वार से ही जाते हैं। तो बोले, विचार किया है। वेदव्यास जी ने कहा, यदि हरिद्वार हम लिख देते हैं तो हर भगवान शिव के हर के भक्त नाराज हो जाएंगे, और हर लिख देते हैं यदि तो हरि के भक्त। इसलिए गंगा द्वार कर देंगे। तो गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार करने से यह लाभ मिल जाएगा, गंगा भगवान के चरणों से निकली हैं और भगवान शिव ने अपने जटा में धारण किया है। इन गंगा का दोनों से ही संबंध है।
यह कथा गंगा तट पर हुई। सूत जी कहते हैं कथा जब प्रारंभ होने लगी, श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाह, इस भागवत रूपी रस को पीने के लिए जो रसिक थे, जो लंपट थे, जो लालची थे, सब आए। कैसे आए? तो सूत जी कहते हैं धावंतो अप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः, सभी लोग दौड़ते हुए धावंतो, और सब लोग दौड़ते हुए आए और कहा चलो चलो हरिद्वार में कथा हो रही है। और कौन कौन आए? तो सूत जी महाराज कहते हैं भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देव देवरातो, भृगु महाराज, वशिष्ठ जी, च्यवन, गौतम ऋषि, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे और पराशर महर्षि, ये सब आए कथा सुनने के लिए। अकेले नहीं आए, अपने परिवार को लेकर के आए। और कौन आया? सूत जी महाराज कहते हैं वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः दश सप्त पुराणानि खट्शस्त्राणि तथायु, वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र आए, मूर्ति के रूप में वहां पर उपस्थित हो गए और भगवान की कथा सुनने के लिए। सूत जी महाराज कहते हैं गंगाद्या सरितस्त्र पुष्करादि सनाति च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दंडकादिवनानि च, गंगा, ये नदियां भी आई, गंगा, पुष्कर, सरोवर, कुरुक्षेत्र, 10 दिशाएं, ये वन, हिमालय, पर्वत, देव, गंधर्व, दानव, सब किसी न किसी रूप में सब वहां उपस्थित हो गए भगवान कथा सुनने के लिए। सूत जी कहते हैं इस कथा को जिसने नहीं सुना वो क्या है? तो सूत जी कहते हैं आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंच चित्त विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल वच्च खरवद्वत्त तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में एकाग्रचित होकर के भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया, मन लगा करके भगवान की कथा को सुना नहीं, उसने अपना सारा जन्म चांडाल और गधे की समान कर लिया। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जो जीव भगवान की भक्ति नहीं करता, जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं है, वह क्या है? जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी, जीवत शव समान ते प्राणी। जिसने भगवान की कथा नहीं श्रवण किया, जो जिस जीव के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी, वह तो जीते जी मुर्दे के समान। अब तो कथा वहां शुरू हो गई। सनकादिकों ने कहा इस कथा के लिए कोई दिन मुहूर्त नहीं है, दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, भगवान की कथा के लिए कोई दिन मुहूर्त नहीं, कोई नियम नहीं। यस्मिन कस्मिन दिने, जिस दिन मन में श्रद्धा हो जाए उसी दिन से आप भगवान कथा श्रवण कर सकते हैं। अन्य कार्यों के लिए आपको मुहूर्त की आवश्यकता है। गृह प्रवेश, विवाहादि, यज्ञोपवीत संस्कार, इन सब कर्मों में सुंदर सुमुहूर्त आप देखते हो पंचांग से, लेकिन भगवान की कथा चाहे जब, चाहे वो खरमास हो, चाहे पितृपक्ष हो,
चाहे मलीन मास हो और चाहे भद्रा हो, किसी भी दिन भगवान की कथा आप कर सकते हैं। सनकादिकों ने कथा का वर्णन किया और जब भगवान की दिव्य कथा होने लगी और कथा होते होते जैसे ही कथा में कीर्तन होने लगा और कीर्तन होते होते और वहीं कथा के मध्य में भक्ति महारानी प्रकट हो गई, अपने पुत्रों के साथ प्रकट हो गई, ज्ञान और वैराग्य के साथ में। सूत जी कहते हैं सनकादिकों से, सुनो, भक्ति ही सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ आ गई उस कथा के मध्य में, लेकिन कथा में कुछ कुछ गुनगुना रही थी। क्या गुनगुना रही थी? सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान के नामों का संकीर्तन कर रही थी बार बार, यही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी भगवान के नाम का संकीर्तन कर रही थी। श्रोताओं ने कहा, ये कहां से आई? आते हुए हम किसी ने इनको देखा नहीं। सनकादिकों ने कहा, ये अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुई हैं। इस कथा के अर्थ से ही ये भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव हुआ है और भक्ति से, कथा से ही भक्ति आती है। भक्ति महारानी आ गई और भक्ति महारानी ने कहा सनकादिक ऋषियों से, मैं कहां पे बैठूं? तुम्हारी इस कथा में बहुत भीड़ है और मुझे कहीं जगह नहीं मिल रहा है बैठने के लिए। सनकादिकों ने कहा, देवी, जो श्रोतागण कथा सुन रहे हैं, एकाग्रचित होकर से उन श्रोताओं के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। सूत जी कहते हैं, और बैठ जाओ तो कैसे बैठ जाओ? सूत जी कहते हैं, निरंतरम वैष्णव मानसानी, उन सबके हृदय में निरंतर सदा सदा के लिए उनके हृदय में अब तुम निवास करो। जो भगवान की कथा को बड़े ध्यान से सुनता है उसके अंदर भक्ति महारानी आ जाती है, और जब भक्ति महारानी आ जाएंगी तो उसे ज्ञान और वैराग्य भी आ जाएगा। जब मां ही नहीं रहेगी तो बच्चे कहां से आएंगे? किसी श्रोता ने प्रश्न किया कि यदि भक्ति महारानी हृदय में आ गई तो उससे होगा क्या? सनकादिकों ने कहा, जिसके पास धन है वो धनवान है, लेकिन जिसके हृदय में भक्ति है वो निर्धन होने पर भी धनवान है, धन्य है। क्यों? कोई कोई ऐसे होते हैं जिनके पास धन नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति इतनी हृदय से करते हैं, वो भगवत कृपा है उनके पास। बड़ा रुपया पैसा आपके पास आ गया, बड़ी संपत्ति आ गई, करोड़ों रुपए की संपत्ति आपके पास है, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, आप कितना भी धन खर्च कर लो, वह भक्ति आपके हृदय में आने वाली नहीं है। वो तो भगवान की कृपा से और कथा को श्रवण करने से भक्ति आती है। इस प्रकार भगवान की भक्ति ही परम धन्य है। सनकादिक ऋषियों ने कथा सुनाया और ज्ञान वैराग्य सब एकदम ठीक हो गए और भक्ति महारानी अति प्रसन्न हो गई। इस प्रकार से भक्ति महारानी अति प्रसन्न हो गई।
भगवन नाम संकीर्तन। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पी ले अमृत घोल, नाम का पी ले अमृत घोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी अहिल्या सदन कसाई। नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सुआ पढ़ावत गणिका तारी, सुआ पढ़ावत गणिका तारी। बड़े बड़े निशिचर संहारी, बड़े बड़े निशिचर संहारी। गिन गिन पापी तारे तोल, गिन गिन पापी तारे तोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नरसी भगत की हुंडी शिकारी, नरसी भगत की हुंडी शिकारी। बन गयो सावल साहबनवारी, बन गयो सावल साहबनवारी। कुंडी अपने मन की खोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। जो जो शरण पड़े प्रभु तारे, जो जो शरण पड़े प्रभु तारे। भव सागर से पार उतारे, भव सागर से पार उतारे। बंदे तेरा क्या है मोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। राम नाम के सब अधिकारी, राम नाम के सब अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जपैता होता कबहुन डोल, हरि जपैता होता कबहुन डोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल,
केशव माधव गोविंद बोल। चक्रधारी भज हर गोविंदम, चक्रधारी भज हर गोविंदम। मुक्तिदायक परमानंदम, मुक्तिदायक परमानंदम। हरदम कृष्ण मुरारी बोल, हरदम कृष्ण मुरारी बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। अर्जुन के रथ आप चलावा, अर्जुन के रथ आप चलावा। गीता कह कर ज्ञान सुनाया, गीता कह कर ज्ञान सुनाया। बोल बोल हित चित से बोल, बोल बोल हित चित से बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सूत जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों, आगे आत्मदेव की कथा है। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, बहुत तपस्वी थे, धर्मात्मा थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन वह संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी थे। आत्मदेव ब्राह्मण मोह के कारण दुखी होते थे। किसी के पुत्र को देखते थे कि उस पुत्र के पिता उसे ले करके लाड प्यार कर रहे हैं, यह सब देख करके पुत्र का मोह होता कि हमारे कोई संतान नहीं है। यदि हमारे भी संतान होते तो आज मैं भी इस प्रकार से अपने बच्चे से प्रेम करता। संतानहीन होने से दुखी रहते थे। संसार की वस्तुएं ही दुख का कारण है। मन में इच्छा हुई यह प्राप्त हो जाए, वह वस्तु आपको प्राप्त नहीं हुई, आप दुखी हो गए। जिस दिन मन की इच्छा, हमारी कामना बंद हो जाए, उसी दिन से आपको कभी कोई दुख नहीं होगा। कामना ही दुख का कारण है। चाहे वो बेटे के अंदर मोह हो, संसार की वस्तुएं हों, हर प्रकार की कामना ही दुख का कारण है। कामना रहित लोगों को दुख नहीं होता। आत्मदेव ब्राह्मण चाहते थे कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। यज्ञ अनुष्ठान कराया, पूजा पाठ कराया, लेकिन संतान नहीं हुआ। क्यों? प्रारब्ध बहुत प्रबल होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता छाणी दे भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता छाणी दे भजले श्री रघुवीर। जो प्रारब्ध में लिखा है वो होके ही रहेगा। आत्मदेव ब्राह्मण को प्रारब्ध में संतान की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा प्रारब्ध में पहले से ही था। तो प्रारब्ध पहले बन जाता है, उसके बाद गर्भ में शरीर की रचना होती है। पहले प्रारब्ध हो। आप जीवन में क्या 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 कर्म करोगे, कैसे करोगे, ये सारा पहले से ही निश्चित है। आत्मदेव ब्राह्मण को प्रारब्ध था कि कोई संतान नहीं होगा।
और यह प्रारब्ध सब पर लागू होता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे कोई ऋषि हो, चाहे वो भगवान ही क्यों न हो, यह प्रारब्ध सब पर लागू होता है। कर्म की गति टारे न टरी, मुनि वशिष्ठ जैसे मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोधी के लग्न धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी, और कर्म की गति टारे ना टरी। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी पंडित ने लगन निकाल दिया कि कल अगले दिन प्रातः काल राम का राज्याभिषेक होगा, कल मुहूर्त बहुत अच्छा है। परिणाम क्या हुआ? राम जी का राज्याभिषेक नहीं हुआ, जंगल जाना पड़ा। विधाता का लेख कभी बदलता नहीं है। विधि का विधान था कि आत्मदेव ब्राह्मण को संतान की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे व्याकुल हो गए, क्या करूं मैं कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। अंत में निर्णय लिया कि संतानहीन जीवन से तो आत्महत्या ही ठीक है, अब मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। निकल पड़े जंगल में। जाते समय एक सन्यासी मिल गए। वो सन्यासी जी आत्मदेव ब्राह्मण के परिचित थे। सन्यासी ने कहा, रे आत्मदेव ब्राह्मण कहां जा रहे हो? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, देखो मैं मरने जा रहा हूं। सन्यासी ने कहा, अरे आत्महत्या तो पाप है, तुम इतने सब कुछ जानते हो, ज्ञानी हो, क्या तुम्हें ज्ञान नहीं है? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, संतानहीन जीवन से मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए अब मैं जीना नहीं चाहता, मर जाना ही चाहता हूं। महात्मा ने कहा, सुनो। महात्मा जी ने कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। तुम संसार में संतान की प्राप्ति की कामना को त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक और बुद्धि से काम लो ब्राह्मण देव। माया मोह संसार के वासनाओं को त्याग दो। महात्मा ने कहा, देखो तुम भगवान का भजन करो। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, देखो मुझे संतान नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। सन्यासी ने कहा, उस सन्यासी ने बड़ी ध्यान से आत्मदेव ब्राह्मण के मस्तक की रेखा को पढ़ लिया, और मस्तक की रेखा को पढ़ते ही उस सन्यासी ने कहा, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। इस जन्म की बात तुम छोड़ दो ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे मस्तिष्क को पढ़ लिया, अगले 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं होगा। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। आत्मदेव ने कहा, अभी तक तो मैं सोच रहा था कि कहीं कोई कुआं मिल जाएगा, कूद के मर जाऊंगा, या कोई तालाब में कूद जाऊंगा, किसी प्रकार से अपने प्राणों का त्याग करूंगा। लेकिन अब तो जब 7 जन्म तक मुझे संतान नहीं होगा, तो अब मुझे कोई कुआं और कोई तालाब खोजने की आवश्यकता नहीं है। अब तो मैं तुम्हारे आपके सामने ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। अब तो महाराज, सन्यासी महाराज ने सोचा कि हम संत महात्मा हैं, हमारे सामने तो लोग आते हैं, उनकी बुद्धि बदल जाती है, भगवान के भजन कीर्तन में चले जाते हैं, उनको हम उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। यह ब्राह्मण बहुत हठी है, क्या करूं? यदि मेरे सामने इसके प्राणों का त्याग हो जाएगा तो मुझे ब्रह्महत्या का दोष लग जाएगा। सन्यासी ने विचार किया और झोली से एक फल निकाल करके दे दिया। बोला, ये फल लो, अपनी धर्म पत्नी को खिला देना,
कुछ नियम परहेज है। क्या नियम परहेज है? 1 साल तक अपनी धर्म पत्नी से कह देना कि वो सत्य बोलेंगी, झूठ नहीं बोलेंगी, और दया दान करेंगी, और एक ही समय भोजन करेंगी। यदि ऐसा 1 वर्ष तक इस नियम का पालन करेंगी और इस फल को खिला दो, अवश्य ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो महात्मा जी ने उनको फल दिया और चले आए। आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर पे आए और अपनी पत्नी को फल दिया, बोला ये फल खा लो, इस फल को खाने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन क्या करना है? 1 साल तक सत्य बोलना है, झूठ मत बोलना। दूसरी बात, 1 समय भोजन करना और थोड़ा सा दया दान भी करते रहना। लेकिन आत्मदेव की पत्नी बहुत कुटिल प्रभाव की थी। विचार करने लगी, इसे खाने से तो गर्भ में बच्चा आएगा, तो गर्भ बढ़ने लगेगा, पेट फूल जाएगा, और जब मेरा पेट फूल जाएगा तो मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी, और जब भोजन नहीं कर पाऊंगी तो कमजोर हो जाऊंगी। ऐसी मन में उसके विचार होने लगे। और क्या विचार करने लगी? सूत जी महाराज कहते हैं, सनकादिक ऋषियों सुनो, सौनकादि ऋषियों सुनो। प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। प्रसव के समय जब बच्चे का जन्म होता है तो मैंने सुना है बड़ी पीड़ा होती है, इस पीड़ा को मैं कैसे सहन करूंगी? और कहीं बच्चा टेढ़ा हो गया तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है, और यदि जन्म ले भी लिया तो क्या होगा? लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। बच्चा हो गया तो लालन पालन में भी बहुत कष्ट होगा, दिन भर उसके पीछे कौन पड़ा रहेगा? मैं तो सोचती हूं कि बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मति ही। मैं तो ये सोचती हूं कि इससे अच्छा जो विधवा है और बंध्या है, जिनका विवाह ही नहीं हुआ, वही स्त्रियां अच्छी हैं, इन झंझट में तो नहीं है। ऐसा विचार करने लगी, और विचार करते करते उस फल को नहीं खाया, और आत्मदेव ब्राह्मण से कह दिया कि वो आपने जो फल दिया मैंने उसको खा लिया है। इसी बीच में एक दिन उसकी बहन आई और अपनी बहन से सारी बात बताई, सारा वृत्तांत सुना दिया। और उसकी बहन ने कहा, देखो बहन, मेरे पेट में बच्चा है, मेरे पेट में बच्चा है, और मेरे बच्चे का जब जन्म हो जाएगा तो बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी, और तुम तब तक तुम नाटक करो कि मेरे पेट में बच्चा है। उस बच्चे के बदले में कुछ गुप्त रूप से तुम मुझे धन दे देना, और मैं आपको अपना बालक दे दूंगी। और संत की बात सत्य है कि असत्य है, इस बात को जानने के लिए जो संत महात्मा ने वो फल दिया था, उस फल को घर में गाय बंधी थी, उस गाय को खिला दिया। अब सोच लो क्यों खिला दिया? इसलिए गाय को फल खिला दिया कि आत्मदेव ब्राह्मण के यहां बच्चा ही जन्म नहीं होता था, जितनी गाय रखते थे उन गाय को भी बच्चा नहीं होता था, जितने उनके घर में वृक्ष लगे थे उन वृक्षों में फल नहीं होते थे। आत्मदेव की जो पत्नी थी उसने विचार किया, यदि ब्राह्मण की बात, महात्मा संत की बात सत्य है तो यह फल मैं अपने गाय को खिला देती हूं, और यदि गाय को कोई संतान हो जाएगा तब इसका मतलब वो संत महात्मा सत्य कह रहे थे। जब उसकी बहन को बच्चा हुआ तो बच्चे को ला करके आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया। और इसके पहले वो नाटक करती थी, अपना कपड़ा बांध करके पेट फुला करके रहती थी कि हमें बच्चा है, ये खिलाओ वो खिलाओ, भी दर्द हो रहा है, अनेक प्रकार के नाटक। आत्मदेव ब्राह्मण इन सब में रहते नहीं थे, पूजा पाठ में लगे रहते थे। जब बच्चा ले लिया अपनी बहन का, आत्मदेव ब्राह्मण को सूचना दे दिया कि सुखपूर्वक बालक का जन्म हो गया है। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, उत्सव मनाया, अपने बच्चे का जात संस्कार किया ब्राह्मण ने। इनकी पत्नी का नाम धुदली है,
धुंधली ने कहा, लगता है मैंने ढंग से भोजन पानी नहीं किया, बच्चा तो भगवान ने दे दिया, लेकिन मेरे स्तनों में दूध नहीं है, मेरे पयोधर में स्तन में दूध नहीं है। लेकिन मेरी जो बहन है ना, मेरी बहन को संतान हुए थे, वो संतान किसी कारण से मर गया। यदि उसे अपने घर पर बुला लें तो बच्चे का लालन पालन वो कर देगी, दूध भी बच्चा पी लेगा। यह बात सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण मान गया, कोई बात नहीं, बच्चे के जन्म की बात है, लालन पालन की बात है, अपनी बहन को बुला लो। और माता धुंधली ने अपने बालक का नाम धुंधकारी रख दिया। 3 महीने जब बीत गए, सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुखवेर्भकम सर्वांगम सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। गाय को भी मनुष्याकार बच्चा हुआ, जिस गाय को फल खिलाए थे उस गाय को भी मनुष्याकार बच्चा हुआ, बहुत सुंदर दिव्य निर्मल हुआ। और सुंदर बालक को देख करके ब्राह्मण प्रसन्न हो। आत्मदेव ने उस बालक का नाम संस्कार किया। गाय के कान, उस बच्चे के गाय के कान थे, गाय के कान को देख करके उसका नाम गोकर्ण रख दिया। और समयानुसार दोनों बालक धीरे धीरे जवान हो गए। जो गोकर्ण जी थे, गाय के गर्भ से जिनका जन्म हुआ था, वो बड़े पंडित ज्ञानी विद्वान हुए, वेद शास्त्र के ज्ञाता हुए। लेकिन जो धुंधकारी था वो तो दुराचारी हो गया, दुष्ट हिंसक हो गया। धुंधकारी का आचार विचार ठीक नहीं था, खाना पीना गलत, मुर्दे का छुआ हुआ भी भोजन कर लेता था, अन्न खा लेता था। दूसरे के बालक को खेलते खेलते ले जाता, खेलने के बहाने किसी कुएं में डाल देता, छोटे बच्चे का। और जब थोड़ा समय बीता तो वैश्याओं के साथ गमन करने लगा, माता पिता की सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया, अपने माता पिता को मारता भी था। आत्मदेव ब्राह्मण मरने जा रहे थे तो संत ने बचा लिया। आज आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र से दुखी होकर के मन में विचार कर रहे हैं कि आज मैं मर जाऊंगा, इससे अच्छा तो बालक न वही अच्छा है। इतने दुखी हो गए आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, और मन ही मन विचार करने लगे कि अब अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। आज मरने जाने का विचार किया तो गोकर्ण जी ने रोक लिया। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी अब आपने इसे अपना मान लिया, इसीलिए आपको दुख है। जिस वस्तु को आप अपना मान लेते हैं और वह वस्तु आपके अनुकूल नहीं रहता, प्रतिकूल हो जाता है, तब आपको दुख हो जाता है। संसार के सबको अपना मान लेना ही दुख का कारण है। यही मोह है, इन सब वस्तुओं में मोह हो जाता है। सभी प्रकार के दुख का कारण मोह ही है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह सब दुखों का मूल है। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी माया मोह का त्याग कर दीजिए, साधु संतों की सेवा करिए और भागवत कथा श्रवण करिए, वैराग्य ले लीजिए, भगवान की सेवा करिए और भगवान की कथाओं को श्रवण करिए। आत्मदेव ने 60 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग कर दिया।
भगवान की सेवा करने लगे और भगवान की सेवा करते करते परमधाम को चले गए। उनका उद्धार हो गया और गोकर्ण जी चले गए तीर्थ में। अब तो महाराज धुंधकारी अकेले रहने लगा, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अपने कुकर्म का विस्तार करने लगा और क्या किया, 5 वैश्याओं को लेकर के आया अपने घर में। सारे घर की संपत्ति उन पर लुटा दिया और अपनी मां से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी धन है वो मुझे दे दो। धन नहीं देने पर उसने अपनी मां को भी बहुत मारा। मां दुखी हो गई और धुंधकारी मां दुखी होकर के विचार करने लगी। और जब रात्रि का समय आया तो धुंधकारी की जो मां थी धुंधली, रात में जा करके कुआं में स्वयं अपने प्राणों का त्याग कर दिया, कूद गई कुआं में, मर गई। अब तो धुंधकारी उन 5 वैश्याओं के साथ रमण करने लगा, खाने पीने की वस्तुएं ले आता, उनकी पूर्ति करने लगा और अपने कुकर्म का विस्तार करने लगा। कई समय बीत गए। एक दिन धुंधकारी गया, किसी राजा महाराजा का बहुत सारा धन चुरा करके ले आया रात्रि में और सारे धन को अपनी 5 वैश्याओं को दे दिया। उन वैश्याओं ने विचार किया, इतना सारा धन लेकर के आ गया है, ये इतने दिन से चोरी कर रहा है, कहां कहां से लेके आता है। उन राजाओं को जिस दिन पता चलेगा वो राजा क्या करेंगे, इसको तो पकड़ करके ले जाएंगे, जेल में डाल ही देंगे, लेकिन जितना धन हम लोगों ने इकट्ठा किया है वह सारा धन भी राजा लोग ले जाएंगे और इसके साथ हमें भी हो सकता है कोई जेल हो जाए, कोई सजा मिल जाए, इसलिए अब यह काम बंद होना चाहिए। उन वैश्याओं ने रात्रि में विचार किया और अर्धरात्रि जब बीता तो धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया। बांध करके फांसी लगा करके मारना चाहा, लेकिन धुंधकारी नहीं मरा। इस प्रकार से जब नहीं मरा तो उन 5 वैश्याओं ने मिलकर के उसके मुख में अग्नि के अंगारा डाल दिया। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, ताप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपु अग्नि ज्वलालादि दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। 5 वैश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को मार डाला, मुंह में अग्नि डाल दिया तो व्याकुल होकर के धुंधकारी मर गया, वहीं प्राणांत हो गया उसका। अब जब अर्धरात्रि में मर गया, उन 5 वैश्याओं ने घर के आंगन में खोद करके धुंधकारी को अंदर गाड़ दिया, ऊपर से मिट्टी डाल करके गोबर से लेप कर दिया कि किसी को कुछ पता न चले कहाँ है। अगले दिन प्रातः काल अपना अपना बढ़िया बिस्तर तैयार करके वो वैश्या जाने लगी। गांव के लोगों, अगल बगल वालों ने कहा आप लोग कहाँ जा रही हैं? तो उन लोगों ने कहा ऐसा है, हमारे पति तो कमाने गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं, और जब से वो लौटेंगे तब तक हम भी अपने घर घूम करके आते हैं। चली गई वो। अब धुंधकारी की अकाल मृत्यु हो गई। प्रेत बन करके, बवंडर बन करके घूमने लगा धुंधकारी। सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था, भूख प्यास से तड़पता रहता था। जब कुछ समय बीता, बहुत समय बीतने के बाद गोकर्ण महाराज जी को सूचना प्राप्त हो गई कि कई समय बीत गए, आपके भाई का कोई पता नहीं और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब गोकर्ण जी को यह सूचना प्राप्त हुई तो गोकर्ण महाराज जहां भी जाते थे, गया श्राद्ध तीर्थों में जाकर के तर्पण करते थे, श्राद्ध करते थे, पिंडदान करते थे, यह सब कर्म करते रहते थे। जब गोकर्ण महाराज अपने घर आए, रात्रि में उसी आंगन में सो गए जहां पे
धुंधकारी को नीचे दबा दिया गया था। उसी आंगन में खाट लगा करके जब सोए गोकर्ण महाराज, तब क्या देख रहे हैं? धुंधकारी अपना विकट रूप दिखाने लगा। कभी हाथी का रूप पकड़ लेता, कभी घोड़े का, कभी भेड़ का, कभी कुत्ता, कभी भैंस, कभी अग्नि इंद्र, अनेक प्रकार के माया रूप दिखाने लगा। अब तो महाराज यह देख करके गोकर्ण जी महाराज जान गए, कोई प्रेत है ये, अकाल मृत्यु के कारण ऐसी योनि में प्रविष्ट हो गया है। ऐसा विचार कर रहे थे कि तब तक वह मनुष्य रूप में आ गया। गोकर्ण जी महाराज जान गए कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है, पाप के कारण यह बोल नहीं पा रहा है। तब गोकर्ण महाराज ज्ञानी थे, हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित किया, भगवान का स्मरण करके उस जल को छींटा लगाया, उसके प्रेत के ऊपर डाल दिया। तब उस प्रेत को ज्ञान हुआ। और गोकर्ण जी महाराज ने कहा, तुम कौन हो भैया, और तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई? तब धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। प्रेत ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। प्रेत ने कहा, तुम्हारा भाई हूं मैं धुंधकारी। गोकर्ण ने कहा, भैया धुंधकारी तुम प्रेत हो गए? तब धुंधकारी ने कहा, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण का आचरण नहीं किया, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा, भैया मैंने तो आपके नाम से गया जी में श्राद्ध किया, तीर्थों में पिंडदान किया, जहां जहां मैं जाता था तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करता ही आया हूं, फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। भैया 100 गया श्राद्ध कर दोगे फिर भी मुझे मुक्ति नहीं हो सकती। एक गया श्राद्ध को छोड़ दीजिए, 100 गया श्राद्ध कर दोगे फिर भी मुक्ति नहीं होगी। गया श्राद्ध सतेनामपि मुक्तिर्मे न भविष्यति। प्रेत की इतनी बड़ी बात को सुन करके गोकर्ण जी आश्चर्य में पड़ गए। और गोकर्ण जी ने कहा, अभी तुम अपने स्थान पर जाओ, मैं कोई उपाय करता हूं तुम्हारे लिए। गोकर्ण जी विद्वान थे, ज्ञानी लोगों ने से प्रश्न किया, सब लोगों से कहा, सब लोगों ने कहा, देखो यदि आप इनकी मुक्ति चाहते हो तो हमारे पास इसके लिए कोई समाधान नहीं है। अब तो आपको सूर्य नारायण भगवान ही आपको निर्देश दे सकते हैं, उनकी शरण में जाओ, वही आपको आज्ञा करेंगे। गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य भगवान की उपासना की, सूर्य भगवान से निवेदन किया, सूर्य भगवान की सुंदर स्तुति किया। सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण जी से, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इत सूर्य वचः सर्वेर धर्म रूपम तदेश्रुतम। हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवत से ही मुक्ति हो सकती है, तुम इसका सप्ताह पारायण करो, यह सबसे सरल साधन है। यह बात गोकर्ण जी ने सुना, गोकर्ण जी प्रसन्न हो गए और गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि भागवत कथा हम अवश्य श्रवण कराएंगे। भागवत कथा का आयोजन किया गोकर्ण जी ने। कब? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर के पूर्णिमा तक गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। उस कथा में सुनने सब लोग आ गए, बहुत सारे लोग आए, बड़े ध्यान से सुनना। धुंधकारी प्रेत भी सुनने आया, लेकिन वह प्रेत किसी को दिखाई नहीं देता था, वायु रूप में आया। उसी पांडाल में एक बांस गड़ी थी, 7 गांठों की बांस थी वो, उसी बांस में बैठ करके प्रेत रूप से धुंधकारी बैठ करके भगवान कथा सुनने लगा। 7 दिन तक कथा सुना। 7 दिन में हर रोज एक गांठ फटती और 7 बांस की गांठ फट गई और वह दिव्य रूप में प्रकट हो गया।
सूत जी कहते हैं कि उसे प्रेतत्व की मुक्ति हो गई, प्रेतत्व से मुक्ति प्राप्त हो गई धुंधकारी को। कैसे प्रकट हुआ? तो सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों सुनो, दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। प्रकट हुआ तो पीतांबर धारण किया था, तुलसी की माला, सिर पर बढ़िया सोने का मुकुट धारण किए हुए, कानों में कुंडल और दिव्य स्वरूप में वो धुंधकारी जो प्रेत था बढ़िया प्रकट हो गया। और धुंधकारी ने अपने भाई को प्रणाम किया और धुंधकारी ने कहा, सोचिए, धुंधकारी ने बांस में बैठ करके कथा सुनी और उसे प्रेतत्व से मुक्ति मिल गई। और हमारी आपकी क्या दशा है? बढ़िया बिस्तर लगाओ, सोफा लगाओ, गद्दे लगाओ, पंखा लगाओ और लोगों को बुलाओ, फिर भी कोई आना नहीं चाहता। क्यों? कोई अपने जीवन का कल्याण नहीं चाहते हैं। जिसको कथा सुननी होगी वो धूप हो चाहे जैसे हो, किसी भी प्रकार से भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। धुंधकारी अपना आत्म कल्याण चाहता था तो बांस में बैठ करके 7 दिन तक कथा श्रवण किया, जीवन का कल्याण हो गया। कथा श्रवण करके धुंधकारी प्रकट हो गया और धुंधकारी ने कहा, गोकर्ण जी से कहा, त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कस्मलात्। हे गोकर्ण भैया, आप वास्तव में आप ही मेरे बंधु हो। त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कस्मलात्। आप ही मेरे बंधु हो। क्यों? आपने मुझे मुक्त कर दिया। संसार में अपना बंधु कौन है जो बंधन से मुक्त करा दे? इस संसार का तो सब बंधन ही तो है। इन बंधनों से हटा करके जो भगवान से जोड़ दे, जो भगवान की प्राप्ति करा दे, वही असली बंधु है। जो मुक्ति का मार्ग दिखाए वही आपका असली बंधु है। बाकी सब मतलब के हैं। जो भगवान जो कहे चलो कथा सुनने चले आपको लेकर के, जो कहे चलो तीर्थों में चलते हैं, और जो कहे कि चलो भैया भगवान की कथा सुने, दान धर्म करें, तीर्थों में चलते हैं, अनेक प्रकार के भगवान के कर्मों से जोड़ दे, वही आपका असली बंधु है। बाकी तो सब मतलब के ही हैं। यार अपना कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो हो य स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। जिसके संबंध से राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, जो भगवान से जोड़ दे, धर्म से जोड़ दे, वही आपका सच्चा बंधु है। बंधु वही है जो बंधन से मुक्त कर दे, बंधन में डाल दे, वो बंधु नहीं है। जो बंधन से मुक्त कर दे वही बंधु। धुंधकारी प्रकट हो गया। धुंधकारी ने कहा, धन्याम भागवतीम वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यह प्रेत पीड़ा विनाश करने वाली श्रीमद् भागवत धन्य है। सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः। एक ही सप्ताह में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। कितना धन्य भागवत है भगवान। ये धुंधकारी कह रहा है कि धन्य है श्रीमद् भागवत। जिसको कोई मुक्ति न दे पाए, गया श्राद्ध कुछ न हो पाए, हृदय से भगवान की कथा 7 दिन सुन ले, उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। इसलिए धुंधकारी कह रहा है, सप्ताहो यपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः। धन्य है श्रीमद् भागवत। 7 दिन में
सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान कृष्ण की प्राप्ति भी हो जाएगी। श्रोताओं ने धुंधकारी से पूछा, भागवत कथा सुनने का लाभ क्या है? धुंधकारी ने कहा, कम पंते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। सभी पाप कांपने लगे। 7 दिन तक मैंने कथा सुना, जितने मेरे ऊपर पाप थे सब कांप रहे थे, सब छोड़ करके भागने लगे। बोला कैसे, कौन से पाप? धुंधकारी कहता है, छोटे पाप हो चाहे बड़े पाप हो, और चाहे मोटे हो चाहे पतले हो, और चाहे ताजा पाप हो और चाहे पुराना पाप हो, और चाहे पाप हो या महापाप हो, यह सारे पाप क्या करते हैं? कम पंते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। सब कांपने लगते हैं, सब भाग जाते हैं छोड़ करके भगवान कथा सुनते ही। कैसे? तो धुंधकारी कहता है, आद्रम शुष्कम लघु स्थूलम भांगमरः कर्म विकृतम श्रवणम विधे पावकः श्रवणम विधेत पापम पावकः समिधो यथा। किस प्रकार? तो धुंधकारी कहता है, भैया प्रचंड अग्नि जब जलती है ना, भयंकर अग्नि, उस अग्नि में सूखी लकड़ी डाल दो, शुष्कम आद्रम लघु स्थूलम, चाहे सूखी डालो और चाहे उसमें गीली लकड़ी डाल दो, और चाहे मोटी लकड़ी डाल दो और चाहे पतली डाल दो, चाहे सीधी डालो और चाहे टेढ़ी लकड़ी डाल दो, जो भी लकड़ियां अग्नि में जाएंगी सब जल करके भस्म हो जाएंगी। उसी प्रकार से भगवान की कथा से जीव के चाहे कोई भी पाप हो सब नष्ट हो जाते हैं, सब जल जाते हैं। ये कथा की महिमा। उसी समय धुंधकारी के लिए विमान आया, उस विमान पर 4 पार्षद आए भगवान के, और वो सब पार्षदों ने धुंधकारी को बैठाया अपने विमान में और बैठ करके जाने लगे। गोकर्ण जी ने पार्षदों से कहा, 1 मिनट पार्षद भैया, हे भगवान के प्रिय पार्षद, यहां तो श्रोतागण बहुत हैं, कथा सुनने के लिए तो बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन आप तो बस खाली धुंधकारी को लेकर के जा रहे हो। एक ही विमान क्यों लाए हो? इन सब लोगों के लिए विमान क्यों नहीं लाए ले जाने के लिए भगवान के धाम? अब तो यह बात सुन करके पार्षदों ने कहा, भैया सब लोगों ने कथा, गोकर्ण जी ने कहा कथा तो सब लोगों ने सुनी और हमने कथा सुनाई, तो कथा जब सब लोगों ने सुनी तो फल का भेद क्यों हो गया? यह बात सुनकर के पार्षदों ने कहा कि कथा सुनने का जो फल है, जब फल का भेद हो जाएगा, फल का भेद हो गया यहां पे, पार्षदों ने कहा सुनने का भेद हो गया। पार्षदों ने कहा श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतम सर्वैन तथा मननम कृतम। यह कथा सुनने का भेद हो गया, इसलिए फल का भी भेद हो गया। इन लोगों ने कथा ढंग से नहीं सुनी तो फल कहां से अच्छे से मिलेगा, ये बताइए। पार्षदों ने कहा तुम जानते हो ये धुंधकारी है ना, ये धुंधकारी 7 दिन तक कथा सुना, निराहार रह करके जल भी ग्रहण नहीं किया और दिन रात चिंतन करता रहता था भगवान के लिए, मनन करता था, चिंतन किया और मनन भी किया, रात दिन सोया नहीं धुंधकारी ने। बार बार व्यासपीठ को देखता कि कब व्यास जी बैठेंगे, कथा श्रवण करेंगे, इनके मुख से भगवान कथा में सुनूं, और रात दिन रोता रहता था, बिलखता रहता था और भगवान की कथा को एकाग्रचित होकर के श्रवण किया है। भगवान की कथा को एकाग्रचित होकर के श्रवण करने का फल क्या है? यही फल है कि आज धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई, भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। क्यों? इन भगवान की कथाओं को जो सुनाता है, जो सुनता है और जो कथा से प्रेम करता है, भगवान कहते हैं इन जीवों का मैं त्याग नहीं करता। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम
मत कथा प्रीत मनसम नाहम तिक्षामि तम नरम। मेरी कथा को जो सुनाता है और जो बड़े हृदय भाव से श्रवण करता है, श्रवणे रतम प्रीत मनसम, कथा से प्रेम करता है, इन जीवों को मैं त्याग नहीं करता। आचार्य के चरण कहते हैं कि जिस प्रकार से विद्यालय में अध्यापक कम से कम 50 बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं कि नहीं? कोई फर्स्ट आ गया, प्रथम, कोई द्वितीय आ गया और कोई तीसरे स्थान पे आ गया और कोई तो फेल हो गया। मास्टर साहब ने तो, अध्यापक जी ने तो सबको पढ़ाया। पढ़ाने में उन्होंने भेद नहीं किया, लेकिन जो सुने हैं, जो लिख पढ़ रहे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उसका चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया। इसलिए जो चिंतन किया, मनन किया, वो पहले नंबर पे आ गया, और जो पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं दिया वो सेकंड थर्ड आ गया। जो एकदम ध्यान नहीं दिया वो तो फेल हो गया। इस प्रकार से भगवान की कथा को जो जिसने श्रवण किया, चिंतन किया, मनन किया, उसका कल्याण हो गया। तो पार्षदों ने कहा गोकर्ण जी से, पार्षदों ने कहा गोकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयं लेने के लिए आएंगे। यह सब कह करके पार्षदों ने धुंधकारी को अपने विमान में बैठाया, हरि का कीर्तन करते हुए बैकुंठ लेकर के चले गए। अब गोकर्ण महाराज जी ने विचार किया, अब जल्द से जल्द भगवान की कथा दोबारा करनी चाहिए। इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे, इस बार भगवान की कथा सुनेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, लगे हाथ फिर कथा हो जानी चाहिए। श्रावण मास में कथा का आयोजन किया गोकर्ण महाराज जी ने। सभी लोग श्रवण करने के लिए आए और सब लोगों ने चिंतन किया, मनन किया, और कथा जैसे ही पूरी हो गई तो भक्तों से भरा हुआ विमान आया। अभी तक तो भगवान ने एक धुंधकारी को लेने के लिए एक ही विमान भेजा था। इस बार भगवान का जो विमान आया वो बहुत बड़ा विमान आया। उस विमान पर जितने थे सबको भगवान ने बैठा दिया और गोकर्ण जी को लेने भगवान स्वयं आ गए। गोकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाया, विमान पर बैठाया और शंख ध्वनि करते हुए बैकुंठ लेकर के चले गए। किस प्रकार? सूत जी कहते हैं अयोध्यावासन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। ऐसे गोलोक धाम को ले गए जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, योगी दुर्लभम। ये भगवान की इसी कृपा। जिस प्रकार से अयोध्या वासी को भगवान राम सबको लेकर के चले गए थे, उसी प्रकार से भगवान इन सबको लेकर के अपने निज धाम चले गए। भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। अब कल की कथा कल से होगी। आज शनिवार है और हमारे भक्तजन सब हनुमान जी का सुंदरकांड पाठ करेंगे, तो भगवान का कीर्तन करते हैं। एक भजन करते हैं, बैठ जाओ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है।
तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन। चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। मिलूं औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। ये जब जाएगी तुम जाओ, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी भगवान की जय, सुखदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।